So, hello guys. Technically ये हमारा second episode है, but we'll have to call this our first because सीन ऐसा था फर्स्ट हुआ कि नहीं। जब हमने फर्स्ट एपिसोड शूट किया एट दैट टाइम मैंने स्टूपिडली अपना ऑडियो ट्रैक चेक नहीं किया और मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिएक्शन भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। 1 घंटे का था भाई पूरा एपिसोड, वो रात को 1 बजे तक चला था। निवान को इरिटेट फ्रस्ट्रेट सब करने के बाद वी हैव कम फॉर एपिसोड 2, बट टेक्निकली अटेम्प्ट टू एपिसोड 1, अटेम्प्ट 3 एक्चुअली। इससे पहले बहुत सारे फिगर आउट करने में भी टाइम लगा है ओबीएस को। ठीक है। तो अभी ओबीएस फिगर आउट करने के बाद हमने डिसाइड किया है शूट करना है एपिसोड 2। एंड बिकॉज मैंने लास्ट टाइम इतना फक अप कर दिया था, तो नाउ वील गिव आर चांस टू निवान टू इंट्रोड्यूस कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। यार तो देखो ऐसा है कि सो वी आर बेसिकली रिएक्टिंग ऑन ट्रेलर्स, शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज, एनीथिंग रिलेटेड टू सिनेमा बेसिकली इन जनरल। और हमारा मतलब प्लान है इस डिस्कशन से कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा। दिस विल बी मोर ऑफ अ ब्रेक डाउन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी थिंक एक पीस ऑफ वर्क एंड हाउ वी परसीव इट इन रिलेशन टू सिनेमा और जो भी। सो मतलब पहले तो हम यार खुद को इंट्रोड्यूस करते देते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो वी बोथ वर्क एज अ फ्रीलांसर्स, एज अ सिनेमाटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स। और इस स्टेज पे तो सब कुछ ही करते हैं, तो एडिटिंग से लेके स्क्रिप्टिंग से लेके सब कुछ तो पिछले एक्टिंग दो भी तीन भाई। साल 4 साल से। एक्टिंग भी भाई, हाँ ये तो एक्टर है यार, इसका सर्च करना, मैं अलग से लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर जो भी एक दो बंदे देख रहे हैं तो हमारा मतलब मेन वही है कि हम नॉर्मली भी कुछ देखते हैं तो हम बहुत डिस्कस करते हैं इन जनरल, आपस में भी, कॉल पे भी या मिल के भी। सो वी वर प्लानिंग कि क्यों ना उसको इधर किया जाए सो दैट वी कैन ऑल्सो मीट पीपल इन द सिमिलर डोमेन और लाइक वी कैन हैव अ गुड डिस्कशंस ऑन थिंग्स। या सो मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि हम भी बहुत ज़्यादा अभी अपनी फील्ड में ग्रो ही कर रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक वी आर सम एक्सपर्ट्स। सो बट हमारा पॉइंट है एज अ स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट्स ऑफ फिल्म वी वांट टू लाइक bring forward our opinions and our understanding about that particular movie। एंड इससे हमारी भी हेल्प होगी एंड मे बी जो हमारे एज के लोग हैं उससे वो भी रिलेट करेंगे तो इस फील्ड में। एंड वी कैन ऑल्सो वील ऑल्सो बी ट्राइंग टू डायरेक्टली कन्वर्स विद पीपल जिन्होंने वो फिल्म्स हैं या फिर जो भी पीस ऑफ आर्ट वर्क है वो उन्होंने खुद बनाया है। तो मे बी फ्यूचर में हम ये भी ट्राई करेंगे कि हम किसी क्रू से बात कर सकें या फिर हम किसी कास्ट मेंबर से बात कर सकें टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव ऑन द सेम पीस ऑफ आर्ट। एंड एक्चुअली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा क्योंकि लाइक इवन इफ यू हैव सीन कि अगर कोई बात करता है हैविंग कॉन्वर्सेशन विद समवन इन द सिमिलर फील्ड, वो कहीं ना कहीं एक पॉडकास्ट की तरफ होता है, देयर लाइफ, देयर बैकग्राउंड, हाउ दे डिड इट। वी आर थिंकिंग कि थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट द एग्जैक्ट पीस ऑफ वर्क दैट वी आर वॉचिंग देयर। और कहीं ना कहीं दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर समवन हु इज़ ऑलरेडी इन दिस फील्ड, जो कुछ वैसा काम प्रोड्यूस करना चाहता है या फिर वैसा काम कर रहा है। Even we can learn a lot by having those communications, and if someone is watching it तो they can also get that। तो basically यही है इसके पीछे का। And one important thing that I would like to mention is कि this will not be like a reaction video per se। मतलब we'll be criticizing the piece of film as well and going and trying to go into the depth of understanding कि what the film is and why did like the the crew, basically the director or the cinematographer, did what they actually did and how the editor got it out on the table। तो हम उन चीज़ों को भी critically analyze करेंगे rather than just simply going into the reaction part कि ओ ये अच्छा लगा और ये अच्छा नहीं। तो वो भी करेंगे बट we'll also go into the depth of it as well। तो आज का प्लान ये है कि वी आर वॉचिंग अ शॉर्ट फिल्म जो ऑस्कर्स जीती थी फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन 2022 या 2021 आई गेस, 2022 आई गेस। हाँ, सो द फिल्म इज़ कॉल्ड द लॉन्ग गुड बाय एंड आई हैव ऑलरेडी सीन इट बहुत पहले। सो बट छोटी फिल्म मेरे को याद है, बट लाइक बिट्स एंड पीसेस में, तो एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। सोमेश इज़ वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट लेट्स सी द एंटायर फिल्म विदाउट पॉजिंग इट, विदाउट एनी इंटरप्शंस इन बिटवीन, और फिर लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्वर्सेशन। Perfect, चलो फिर let's begin the film।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slow down. Just slow it right down. You're deliberately trying to scare me and intimidate me. I know what you're doing, but you're playing my game. Slow it down, break it down. Okay, break it down. Do it slowly. Break 1, 2, 3, Who wrote the hit song Blinded by the Light? 5. That's big, that's really obvious. Go on then, Bruce Springsteen. Obviously. Now Alright, what's next? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हेलो रिजवान यू नो मैं टीवी देख रहा हूँ Abu, this is देख रहा हूँ you can watch television anytime. It's 24-hour news. Nothing changes. in the way you're not transparent Abu, you see the news all the time, man. Come to it. Do it full speed, man. I'm not scared. I'm not scared, bro. Let's see. I'm not scared, man. Come on, 1, 2, 1. You do jumping jacks. We're not exercising. We're dancing. We're not doing sport. We're not doing jumping jacks. Get the tape. All right, come. We're gonna put this up. This is the last time. That's it. 2 steps. I was always with your friend. I'm liking this. I like this. Girls, I love this. Get it out your system, Jane. How many lessons? Oh, okay, alright. No, group hug. Group hug, man. Wait, come on, ठंडी हो गई है you know getting old feeling cold You got another one ready? Yeah, go on. God, what are you doing? Mummy told me to put this on. Put this up here. You were standing on the chair. Fine, man. He's helping me. What is that? What's what? What is that? You think Mummy that said looks good? put the silks on the wall. Oh my god, the tape's gonna wreck the wall. The tree's gonna. The wall's already busted. That's why we're putting this up. You know what? Just do something else. Just take the table out. Take the Okay, armchair fine. upstairs. Just calm down. Hold on. Oh, wait. You alright, yeah? You cool, yeah? We're not disturbing you, no? what was that By for? clearing up, we're not disturbing you. Do you guys want some help? Good, no, you chill. You're a guest today. Are you sure the clearing up isn't? You got it, big man. Cool. We're not disturbing you. No, you got it. Thanks. Just keep chilling. It's good. Now keep chilling. We'll do everything. We'll do everything. Does it have to go now She just told me to take it out. yeah, now. well, I mean nobody helps me Where are you taking this? Oh, Sana, she told me to take it upstairs. जंक रूम में तो जंक भरा हुआ है. But this is what this is, isn't it? Wait, yeah. I think she's my sister. Complicated. Talking of complicated, how does that guy from work? James. James! How's he feeling about the wedding? What's he saying? Is he coming? Yeah. He's coming. Oh, you don't! You never told us. You invited him to the wedding. Shut up. Since when? We can't invite James to the wedding. Do not read this. It's going to be a runaway bride. It's going to be it's going to be graduate mate. He's going to knock at the door. To the mom. Do not come in. Stop this, Shadi. Stop it right now. Surprise for you. No. Are you sure? Yo. We have a chair. We don't want chair to for you lot. What are you doing? You can sit down as comfortable. You know what? I'm clearing the living room for your rolki. Where are you going to put that in here? Where do you want me to put it? Next door. I'm next door. Have you seen next door? This is the biggest room in the house, so mine out of the way. Move out of the way. Put this suitcase through it. If it goes in there, it's going to be stuck in there for 6 months. That's not coming in here. Naz, take that out. Take that out. No. All right, can you? We don't need it. Go on. Bye. Oh, you did make space, huh? You make space, you little gangster. All right, nice one. Oh, good boy. Oh, mind out, let me move this in. Okay. Can I go downstairs? Wow. Can you go downstairs? Thank you. Abu!
Abu! Sajan. Abu, get everyone together and they're rounding people up, man. It's happening. It's happening now. Let's go. Let's go. Let's go. Look, get your shoes, get your shit together. Let's go. Let's go. They're rounding people up. Just go, man. Hurry up. Let's go. Let's go. Let's go. I don't give a fuck about the cash you stack. With a crown on your skull, you ain't Basquiat. With a prince of Denmark, says the boy who's in the benchmarks. The white kids wanna be back, say yo brown. Planet is gonna be like the man frown. Panic, I wanna be out, but I'm outstanding, cause I stand out. Where I was standing is gonna be plaques as my house. I spit my truth in this brown. I spit my truth in this brown. Who made you cool? It's me. Who gave you jewelry? We gave you real food to eat. Who go to Mowgli? Not gonna ask for it back. It's mine. Them bosses back when I practice shine. Even clean, just spell out the sign. That's mine. Gonna drive on the day. We not having that swim through that. It's my habitat. Living in the industry. I can't dig us out riots. We turn back to go back. Just wanna zoom cup of tea in my country. My portion mix real my so that I live number of being like it's a fucking game, man. I spit my truth in this brown. I spit my truth in this brown. Shut your fucking mouth! Did they ask you where you're from? Where are you really from? The question seems simple, but the answer's kind of long. I could tell them Wembley, but I don't think that's what they want, and I don't want to tell them more, because anything I say is wrong. Britons are unborn, and I love a cup of tea and that. My tea ain't from Britain, it's from where my DNA is at. And where my genes are from. That's where they make the genes and that. And send them off to NYC, that's where they stack the peas and that. Skinheads meant I never really liked the British flag. And I only got the shits when I went back to pack. My ancestors Indian, but India was not for us. My people built the West, who even gave the skinhead swastikas. Now everybody everywhere want their country back. If you want me back to where I'm from, then bruv, I need a map. Or if everyone just gets their shit back, then that's blessed for us. You only built a piece of this place, bruv, the rest was us.
Maybe I'm from everywhere and nowhere. No man's land between trenches. Nothing grows there, but it's fertilized by the brown bodies fought for Britain in the war. So when I spit, a copy grows there. I'll make my own place in this business of Britishness. Your question is just limiting. It's based on appearances. Stop trying to make a box for us. I'll make my own and bruck your poxy concept of us. Very few fit these labels, so I'm ripping for the rest of us who know that there's no place like home and that stretches us. Who code switch so don't piss me off with cricket tests for us or question us about our loyalty, our blood and sweat's enough. Born under a sun that you made too hot for us. Kidnapped by empire and diaspora fostered us. Raised by Bhangra garage and halal southern fried chicken shops. The jungle is the jungly. I'm Mowgli from the Jungle Book. I'm John Barnes in the box. I blaze hard after mosque. I bend words like brown and west until they just spell what? My tribe is a quest to a land that was lost to us. And its name is dignity. So where I'm from is not your problem, bro. कैसी लगी? मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टेक था. मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब बहुत चीज़ें आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, बट फर्स्ट वॉज द फैक्ट कि कैसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक्शन, बिकॉज मुझे पता था एक्शन फिल्म है, बट आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि एक्शन शुरू कैसे होगा. बिकॉज आई एक्शन मतलब कैसे पता चला? देखा पढ़ा या फिर देख के पता चला कि एक्शन होने वाला? टाइटन में लिखा था कि बेस्ट 2022 ऑस्कर एक्शन फिल्म, एक्शन शॉर्ट फिल्म. हाँ, सो मतलब एक तो वो चीज़ थी कि आई वॉज एंटिसिपेटिंग एक्शन, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक्शन होगा कैसे. बिकॉज immediately my instinct wasn't telling me कि it will be about killings of immigrants in a different country, but yeah, like काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टेक था. एंड जो भी मेन वो एक्शन वाला पार्ट था, जो पूरा हाई इंटेंसिटी पार्ट जब सबको राउंड अप कर रहे थे, सो आई मीन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि वो वाला पार्ट ऐसे म्यूज़िक से बिल्कुल ब्लेंडेड होगा. मतलब पूरा पार्ट जो है वो लाइक म्यूज़िक में ब्लेंड किया हुआ है, rather than showing that tension in the scene. उस पूरे वाले सीक्वेंस में there is a big tension present there. तो वो मुझे एक चीज़ लगी. वो वाला ट्रैक कैसा लगा जो था? क्योंकि एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मेरे को पता नहीं था रिज अहमद कौन है. मैंने लाइक गूगल पे सर्च किया तो ही एक्चुअली मेक्स म्यूज़िक. आई डोंट नो इसने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में काम पहले किया है नहीं, मतलब मेरे को इससे पहले पता नहीं था. बट मैंने देखा तो स्पॉटिफाई पे इसका अकाउंट है, बहुत सारे गाने हैं. और फिर मेरे को रैंडमली एक गाना मिला, फास्ट लावा नाम था गाने का. ठीक है, मैंने फास्ट लावा चलाया और मैं कहा ये तो कहीं सुना सुना सा है, कहीं तो सुना है. और फिर वो एक्चुअली यही सॉन्ग है जो इसमें बजता है. हाँ, एंड लाइक उसके लिरिक्स एंड एवरीथिंग, मतलब आई एम नॉट श्योर बट आई गेस वो इस फिल्म के लिए ही बनाया है एंड फिर अलग से एज अ सिंगल रिलीज़ किया होगा. बट आई मैं अच्छा हाँ. और मतलब the tension was very interesting, but then again the viewer person in me wasn't like thinking कि actually में मार देंगे सबको. मतलब that was a point of shock कि उन्होंने actually में सबको मार दिया, and then पुलिस ने भी कुछ किया नहीं, and then they left. So storyline point of view से it was like really real, मतलब like a real depiction of what actually happened. But then again at that point also I was not expecting that the actor will get up and break the fourth wall. जो काफ़ी एक interesting take था वहाँ पे कि the movie could have gone anywhere and possibly एक ending मिलती इस फिल्म को. Maybe वो कुछ करता है या कुछ, या खुद ही he would have passed away or something. But he started talking or sort of I would say rapping to the audience itself. हाँ sort of. हाँ, तो I was like कि oh that is a very interesting take on that story to depict that entire messaging जो मूवी में दे रहे थे, the what they wanted to show and what they wanted to depict.
तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. प्लस द सिनेमाटोग्राफी ऑब्वियसली जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है विच रियली बिल्ड्स ऑन दैट टेंशन. जो कैमरा वर्क है शुरू से मतलब पहले काम रहता है, उसके बाद जब तक वो स्टोर रूम में नहीं जाता. और मतलब उस पे आते हैं डिटेल में, उसमें तो मतलब बहुत कुछ है कैमरे वर्क में, तो इसमें बात करने को भी उस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मेरे को अगर स्टोरी वाइज देखें तो मतलब जैसे जब मैंने अब थोड़ा मेरे को रिकॉल भी हो गया, जैसे जिस टाइम देखी थी ना, मेरे को इनिशियली लगा था कि स्टोरी लाइन काफ़ी लीनियर है. मतलब जैसे अगर तू इस स्टोरी को ऑन अ पीस ऑफ पेपर देखेगा तो इट वोंट बी दैट मच मतलब आई वोंट से इंटरेस्टिंग, बट स्टिल एज अ रीडर शायद मेरे को ना इसमें ज़्यादा वो ना लगे कि ठीक है स्टार्टिंग में घर है, शादी का माहौल है, अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं, करते हैं, लास्ट में गोली मार देते हैं, ये एक मोनोलॉग टाइप का बोलते हैं, फिल्म ख़त्म. बट भाई हिज परफॉर्मेंस किल्ड इट. मतलब जो लास्ट का मोनोलॉग वाला पार्ट था एंड उससे पहले मतलब फॉर मी दैट बेसिकली मेक्स द एंटायर फिल्म इफ आई टॉक अबाउट स्टोरी वाइज. एंड एक तो इतना हेवी ब्रिटिश एक्सेंट था कि फर्स्ट टाइम में तो खैर समझ नहीं आया, बट मैंने ना लिरिक्स इसके पढ़े हुए हैं पहले भी, तो अब थोड़ा थोड़ा लाइक रिकॉल हो रहा था और याद था वो क्या क्या चीज़ें बोल रहा है. सो इफ़ यू सी द लिरिक्स मतलब काफ़ी वेल थॉट एंड काफ़ी टू द पॉइंट है. सो मतलब आई गेस सेकेंड व्यूइंग में यू विल अप्रिशिएट इट मोर, क्योंकि अब तुझे पता है ही विल बी स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स. तो मेरे को उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लगा, लाइक राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इट्स नॉट कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन है उस टाइप का कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है. मतलब होता है ऑब्वियसली, बट उस हिसाब से नहीं होता जैसे यू एक्सपेक्ट इन अ फिल्म, स्पेशली इन अ शॉर्ट फिल्म, ऑस्कर विनिंग फिल्म. तो मतलब मेरे को उस हिसाब से तो बहुत सही लगी इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी एंड ऑल. मतलब मैं वही प्रोसेस कर रहा हूँ कि वाई वुड द फिल्म मेकर चूज टू नॉट गिव द फिल्म लाइक अ प्रॉपर एंड rather than that. हाँ. मतलब फोर्थ वॉल ब्रेक करना मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा डिसीजन है. मतलब ये है कि इट रियली डिपिक्ट्स दैट यू नो इट ब्रेक्स दैट बबल विच आई फील पीपल हैव कि बाहर जाके तो लाइफ सेट हो जाती है. मतलब दिस फिल्म काइंड ऑफ ब्रेक्स दैट बबल टू टेल पीपल कि दैट्स एक्चुअली नॉट द केस यू नो इन रियलिटी. मतलब रियलिटी इज फार from that, and really sheds light on that issue कि actually racism is really widely still an issue when it comes to like people of racism against Asians or in particularly Indians and other communities when they are part of some other country which is predominantly maybe Christian or any other religion. और नहीं, और ना रेसिज्म से एक और चीज़ याद आई मुझे अभी कि सिर्फ पिछले साल जो जीती थी द शॉर्ट फिल्म बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑस्कर्स में, अभी मैं तेरे को बता भी रहा था ना, मैं फॉरगॉट क्या था कुछ स्ट्रेंजर करके, शायद इससे पीछे जीती थी अराउंड दैट ब्लैक लाइव्स मैटर वाले टाइम पे. तो मतलब मैंने पर्सनली नोटिस किया कि वेस्ट में जितनी भी फिल्म्स हैं स्पेशली, वो अगर रेसिज्म को करती भी हैं एड्रेस, तो इट्स ओनली कि रेसिज्म अगेंस्ट द ब्लैक पीपल. मतलब दे फॉरगेट अबाउट द 1/3 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इधर है एंड उनके अगेंस्ट होता है. एंड आई गेस वो ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं है. मतलब यू हैव सीन मार्वल की मूवीज़ में, इस मूवीज़ में कि दे विल ऐड 1 or 2 ब्लैक पीपल इन द मूवी टू शो कि एवरीवन इज इक्वल, उस टाइप की चीज़. सो उस टाइम पे मूवी आई थी एंड उस पर बहुत डिस्कशंस हुए थे. लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट्स एंड ऑल की मतलब काफ़ी सही इशू किया है. आई पर्सनली कांट कमेंट, मैं बाहर रहा नहीं हूँ, सो मतलब हम भी थ्रू यूट्यूब एंड मीडिया ही देख रहे हैं. बट हाँ, उस वे से आई थिंक ये काफ़ी सही स्टेप था एंड ऑल्सो इट वॉन द ऑस्कर्स. मतलब डू यू थिंक कि दैट लास्ट वाला जो रैप वाला हिस्सा था, दैट बीइंग अ वेरी अनकन्वेंशनल थिंग, मतलब कोई हार्डली कभी कोई ऐसा डिसाइड करेगा करना, तो वाज दैट द मतलब अकॉर्डिंग टू यू इफ यू हैड टू मेक द फिल्म, तो वुड दैट हैव बीन समथिंग जो तुम करते? मतलब आई डोंट थिंक कि मैं तो ऐसा करता, क्योंकि मतलब इस केस में आई कैन से कि ही इज़ एक्चुअली अ सिंगर ओनली, ही मेक्स म्यूजिक एंड ही हैज़ नॉट डायरेक्टेड बट ही हैज़ कुछ था लाइक लास्ट में कि ही हैज़ रिटन द स्टोरी और समथिंग. So if he was involved in the pre-production process and he wrote the story, or if he helped in writing the story, तो कहीं ना कहीं this idea of having the last का monologue in terms of that rap वाला vibe and still थोड़ा like breaking the fourth wall and all, so मतलब काफ़ी unique take था. मतलब शायद मेरे दिमाग में आता भी नहीं कि if someone can do ऐसा almost dying
still sort of wrapping it. तो मतलब बहुत यूनिक था उस पर्सपेक्टिव से. तो सो मतलब हाँ, आई गेस दैट ऑल्सो मेड अ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन लाइक टेकिंग दिस. नहीं तो अगर एक नॉर्मल मोनोलॉग होता ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल तो मतलब एक काफ़ी अलग वाइब रहता उसका. या मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब तेरे हिसाब से हाउ कैन, मतलब वेयर डू यू थिंक फोर्थ वॉल कैन बी यूज्ड लाइक रियली इफेक्टिवली? मतलब तूने कभी अपने किसी काम में फोर्थ वॉल ब्रेक किया है? हाँ, एक्चुअली हमने किया है, साथ में ही किया है. जो वो शूट किया था, नाम क्या था उसका, IFP के लिए. ओके ओके, अरे हाँ, कैसे बोल सकते हैं. हाँ नहीं, सो नहीं मतलब अगर मैं ऐसा सोचूं कि फोर्थ वॉल ब्रेक करने का आइडिया कब आ सकता है दिमाग में, सो मतलब मेरे को पर्सनली तो उस टाइम को लेके अगर मैं उसको एज एन एग्जांपल लूँ तो मेरे दिमाग में तभी आता है, लेट्स से कि यू लाइक योर स्टोरी हैज़ शोन एवरीथिंग जो आप दिखाना चाहते हो, एंड नाउ यू नीड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट टू डायरेक्टली टॉक विद द व्यूअर. मतलब पता नहीं, शायद मैं इसको वो नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे सही वर्ड्स में, बट मतलब मेरे को पर्सनली यही फील होता है कि लेट्स से इस मूवी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उन्होंने स्टार्टिंग से शो किया पहले शादी का माहौल है, सब कुछ है, फिर अचानक से सम पीपल कम ऑन टू योर डोर, और फिर कुछ कुछ सटल हिंट्स थे कि यू सी द पुलिस, सो यू नो कि एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, पुलिस इज नॉट हेल्पिंग. देन यू सी अ वाइट लेडी रनिंग विद अ चाइल्ड इन अ हैंड, उसको वो कुछ नहीं बोलते, तो सामने से निकलती है कैमरा के, देन ऑल द ब्राउन पीपल आर डाउन देयर एंड इस टाइप का. सो वो मैसेज डिलीवर हो चुका है जहाँ तक होना था कि रेसिज्म है और कुछ कुछ इनके अगेंस्ट हो रहा है, गोली मार दी, सब कुछ कर दिया. एंड नाउ दैट एक्स्ट्रा स्टेप जो था, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई अदर ऑप्शन था अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, या तो वो मरते मरते बोलता विदाउट टॉकिंग इनटू द कैमरा, फिर ये इफेक्ट नहीं आता इसमें जो लास्ट में जो था इफेक्ट. मतलब नॉर्मली एक नॉर्मल शॉट अगर होता, लेट्स से इवन वन टेक भी होता है और वो कैमरा में नहीं बोलता, आई गेस काफ़ी वियर्ड लगता. मरते मरते किससे बात कर रहा है, या फिर शायद बॉर्डर लाइन वियर्ड नहीं भी होता. अभी ऐसा था कि अभी ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप था कि कोई इसमें ऐसे नहीं सोचेगा. मतलब ये था कि भाई कॉन्शियसली लिया हुआ स्टेप है एंड इसके पीछे लाइक काफ़ी एक थॉट था कि हाँ करना ही है ऐसे. मतलब आई डोंट थिंक इसमें थोड़ा भी वो होगा कि कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सो मतलब यार एक तो परफॉर्मेंस मेरे को बहुत सही लगी इसकी. मतलब दैट मेड द एंटायर फिल्म फॉर मी, स्पेशली गोली लगने से लेके एंड तक के पार्ट में. अगर हम मतलब उसमें लाइक ट्वेल्व करें अब कि जो प्रोडक्शन में अगर ट्वेल्व करें तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन कि व्हाट अबाउट द पार्ट वेयर जो इनसाइड ऑफ द हाउस था वो जो दिखाया उन्होंने जिस तरह से डिपिक्ट किया, उसके बारे में तेरा क्या पर्सपेक्टिव है? लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सेट वगैरह को लेकर. मतलब एक तो मेरे को काफ़ी टिपिकल ब्रिटिश होम लगा स्टार्टिंग से. हैरी पॉटर में भी ऐसा ही घर होता है, कोई भी UK ब्रिटेन यूरोप फिल्म देखोगे तो काफ़ी मतलब यू नो ऐसे ही घर है, साइड से एक सीढ़ी ऊपर जाती है एंड ऐसे होता है. प्लस दे शोड एक लाइक सब कॉन्टिनेंट की फैमिली, लाइक द एल्डर्स वर टॉकिंग इन हिंदी या उर्दू, और फिर मतलब उनके बच्चे ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग इन इंग्लिश. सो स्टार्टिंग से एक्स्टैब्लिश तो हो गया कि एक सेकेंड जनरेशन रह रहे यहाँ पे, लाइक फैमिली मेम्बर्स हैव कम फ्रॉम समवेयर एल्स, दे डोंट बिलोंग हेयर, लाइक डोंट बिलोंग गलत वर्ड हो गया, बट दे आर नॉट फ्रॉम हेयर एक्चुअली. सो उस हिसाब से देखने तो एक वाइब क्रिएट हो गई थी. प्लस दे वर शोइंग ये शादी का घर, किसी की शादी होने वाली थी, सो प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन एंड काफ़ी देसी वाइब थी इन अ लाइक आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट होम. तो वहाँ से ये कनेक्ट तो मेरे लिए तो पर्सनली उधर से ही होगा कि अरे हाँ मस्त शादी का माहौल है, ऐसा है. बट अभी मेरे को कैमरा वर्क पे तो आगे जाके आना है कि उसने पूरा वाइब अलग कर रखी थी. इफ़ यू रिमूव द कैमरा एंड जस्ट सी द घर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट माहौल डिपिक्ट किया हुआ था, बिल्कुल लाइक भसड़ मची हुई है घर में एंड लड़ाई हो रही है, कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा है, चीज़ें फैली हुई हैं, पापा गुस्सा कर रहे हैं, टीवी देखने दो, न्यूज़. तो मतलब उस हिसाब से काफ़ी सही था. मतलब क्योंकि तूने फर्स्ट टाइम देखा, तुमको ये बता कि लाइक बिफोर द सॉन्ग वाला पार्ट जब कोई आया, उससे पहले का तेरे को कैसा लगा स्टार्टिंग से पूरा फिल्म? मुझे थोड़ा सा लाइक
वो क्वालिटीज़ तो मतलब दिख रही थी जैसा आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ देसी हाउस होल्ड कि हाँ पूरा क्लटर है, पूरा सब कुछ फैला हुआ है, क्लटर है, हर कोई अपने उसमें बिजी है, और मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें कि उसकी माँ उसको आके लेक्चर कर रही है कि भाई ये सामान हटाओ, कहाँ हटाओगे, कहाँ रखोगे, जगह ही नहीं है, ये वो। एंड देन वो ऊपर जा रहा है तो उसके सिस्टर्स जो है और रिलेटिव्स है वो उसको वहाँ से भगा रहे हैं तो और जगह ढूंढ रहा है। सो दैट वाज मतलब काइंड ऑफ समथिंग कि एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर देसी हाउस होल्ड which is the chaos. तो दैट वाज डिपिक्टेड वेरी नाइसली, एंड वो फेस्टिव वाली चीज़ जो थी मतलब वो आ रही थी, बट आई फेल्ट कि कलर्स वाइज वो मतलब बहुत ज़्यादा भी वाइब्रेंट नहीं किया हुआ था उन्होंने। आई गेस वो मतलब एक फिर भी डल सी फीलिंग थी उसमें, विच एक्चुअली रेजोनेट्स विद द प्लेस ऑल्सो, बिकॉज यूके एज अ कंट्री और एज अ लैंडस्केप इज़ वेरी डल। तो इतने कलर्स वहाँ पे नहीं होते, हाँ ओवरकास्ट सा रहते हैं, म्यूट सा रहता है। तो वो मुझे चीज़ लगी कि हाँ वो मेंटेन किया हुआ था, ऐसा नहीं था कि अगर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों का सीन है तो मतलब हाई सैचुरेशन हाई कॉन्ट्रास्ट वाले सीन्स है। सो दैट वाज नाइस। तो हाँ सेट वाइज इट वाज जस्ट मतलब एज इट शुड बी नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल, ट्रू टू सेल्फ, जैसे ट्रू टू बाहर सेल्फ, एक या शराब रियल का था। घर, एक मिनट, हाँ हाँ लाइक इट वाज वेरी रियल इन द सेंस कि हाँ यू कुड फील कि यू आर आल्सो इन दैट हाउस, और मतलब यू आल्सो माइट बी इन दैट हाउस अगर तुम वहाँ पे रहते तो ऐसे ही तुम्हारे घर पे ऐसे होता। सो वेरी ट्रू टू लाइफ, दैट्स द वर्ड। हाँ करेक्ट। और अगर इससे हट के अब लाइक हमने रूम सेटअप कर लिया, लोग आ गए, एक्टर्स आ गए, अब अगर इस फिल्म के कैमरा वर्क की बात करें, लाइक बिफोर दैट सीन व्हेन द इंट्रूडर्स कम इन, उससे पहले का ही मेनली, क्योंकि मेरे को लगता है उससे पहले कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ ज़्यादा। सो आई गेस दैट इज़ द ओनली पॉइंट जहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट हाउ वी फेल्ट एज एन ऑडियंस, क्योंकि उसके बाद तो थिंग्स वर शोन जैसे दे वर बीइंग शोन। तो देखो उससे पहले कैसा फील हो रहा था, क्योंकि यू डिडंट नो कि कुछ ऐसा होने वाला है, कोई आने वाला है, एंड अचानक से सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। तो एक शादी का घर है, एंड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग साइड थोड़ा इस टाइप का कैमरा वर्क है दैट यू वुडंट टिपिकली लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ऐसा सीन, ऐसा वाइब। सो उस पे तेरा क्या है, तेरे को कैसा लगा? मुझे कैमरा वर्क में इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि इट वाज प्लेइंग विद दैट लाइक स्पीड एंड पेस ऑफ द कैमरा। मतलब एनी टाइम द लाइक शुरू के पार्ट में जब तक वो मेन एक्शन नहीं शुरू हुआ था, द पेस ऑफ द एक्शन मतलब केओस था, बट द पेस ऑफ द कैमरा वाज लाइक नॉट टू मच स्लो था, मूविंग अलोंग साइड द एक्टर। तो जो वो जैसे जैसे घर में नेविगेट कर रहा था, वो पहले टीवी के सामने था, फिर वो ऊपर चढ़ के गया, तो कैमरा भी उसके साथ साथ नेविगेट कर रहा था, तो शो की वो चेयर लेके जा रहा है ऊपर, एंड देन कहाँ रख, मतलब बहुत कंजेस्टेड था पूरा पूरा लैंडस्केप और पूरा कैमरे का फ्रेम। मतलब यू कुड फील दैट केओस, मतलब वो शोर और वो जो बंद बंद सी फीलिंग थी, तुम्हें एक तरफ से इरिटेट कर रही थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक्स है, बट वो पेस, कैमरे की पेस स्लो थी, मतलब इन द वे दैट इट वाज स्टैंडिंग और इन द वे इट वाज गोइंग आगे गोइंग पीछे, तो वो था। बट जैसे ही वो एक्शन शुरू हुआ ना, कैमरे की पेस बहुत फास्ट हो गई थी, एंड यू कुड फील दैट इन द जिटर ऑफ द शॉट, मतलब शॉट्स अचानक से जिटरी हो गए थे, एज इफ कि कैमरे की खुद की मतलब पैर है वो खुद ही भाग रहा है, मतलब दैट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ रियल पर्सन की पीओवी ही था। मतलब इवन दो दैट फ्रेम वाज नॉट लाइक दैट, बट इट फेल्ट लाइक अगर उस कैमरे की जगह एक रियल पर्सन होता तो एग्जैक्टली सेम चीज़ एक्सपीरियंस करता है देख रहा। सो जब वो एक्शन शुरू हुआ तब वो पेस बिल्कुल बढ़ गई थी, जब तक उसको सबको राउंड अप कर रहे थे और घर के बाहर लेके आ रहे थे, तो वो साथ साथ कैमरा भी घर के बाहर आया, ठीक है, और उसके बाद सबको नील डाउन करवा के बिठा दिया, और देन you could see कि at some time they were also cutting to the POVs of the people जिनको वहाँ नील डाउन करवाया था। तो जैसे एक ब्रदर होता है, पहले एक ब्रदर दूसरे ब्रदर को देख रहा होता है, मतलब दूसरे रिलेटिव को, कि उसके पूरे नाक ऐसे से ब्रोकन है, खून आ रहा है, एंड देन दे कट टू दैट ब्रदर्स POV जो ऊपर देखता है, दो लोग वहाँ पे खड़े हैं, सो ही शाउट्स हेल्प अस, बट कोई हेल्प नहीं करता है, और फिर वापस कट बैक टू दैट मेन एक्टर्स POV जिसमें वो राइट में देखता है और उसके भाई को पकड़ के लेके वो गाड़ी के अंदर डाल रहा है, और फिर वो उनके पीछे भागता है।
उस गाड़ी के अंदर जाने के पीछे भागता है। और बट जब वो भागता भी है ना, तो वो भी जिस एंगल से शूट किया है वो उनके एंगल से ही है जो जिनको नील डाउन करवाया है। सो इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने आगे से बिल्कुल शूट किया है जहाँ पे गाड़ी है और फिर वो ही इज़ रनिंग टुवर्ड्स द कैमरा, मतलब वैसे नहीं है। ही इज़ रनिंग and the way he's running from the perspective we see is the same as somebody who was kneeled down and held hostage by the extremists in the picture. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि they played with the pace and they played with that angle, जो वो काफ़ी स्पेशल था। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, मुझे लगता है कि पर्सनली तो वो चैलेंज होगा सिनेमाटोग्राफर के लिए कि इतनी कम जगह में, पहले तो इतनी कम जगह में उसका घर पूरा दिखाना और डायनामिक सेट करना, और उसके बाद पेस एलिवेट करके घर के बाहर वाला पार्ट दिखाना, और पूरे टाइम ऐसे रन एंड गन वाली फील आती है, मतलब कि कैमरा किसी ने हाथ में पकड़ लिया, इवन दैट वुड नॉट बी द केस, बट कुछ ज़्यादा ही हैंडल्ड लग रहा था। मतलब बिल्कुल एक मोमेंट के लिए भी द पर्सन, द व्यूअर इज नॉट गिवन अ मोमेंट टू अब्सॉर्ब व्हाट इज हैपनिंग, to breathe, हाँ, to grasp क्या हो रहा है। exactly, and every second the frame is moving to something else, तो viewer is always like sort of anxious, जो मुझे लगता है काफ़ी एक्शन फिल्म में होता ही है in general also, like कैमरे की वो पेस से बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं कि तेज़ पैन होगा, तेज़ चलेगा, स्पीड भी तेज़ होगी, एक्शन जो दिखा रहे हैं उसकी पेस से कैमरा भी मैच हो जाता है उसी की पेस में। मतलब अगर फास्ट कुछ फाइट सीन चल रहा है तो कैमरा स्टार्ट्स मूविंग वेरी क्विकली, तो वो मुझे लगता है एक्शन फिल्म में होता ही है। दैट इज़, बट डूइंग दैट इन द स्पेस ऑफ अ वेरी स्मॉल क्लॉस्ट्रोफोबिक लाइक हाउस वाज इंटरेस्टिंग टू सी, वो मेरा टेक है। मैं अगर कैमरा की बात कर रहा हूँ तो मेरे को एक तो लाइक बिफोर वो लोग आए घर पे एंड उनको बाहर ले गए, उसके बाद का मेरे को ठीक है अच्छा लगा, उसमें बहुत चीज़ें हैं, बट मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा बिफोर एनीथिंग हैपेंड, जो स्टार्टिंग का 3-4 मिनट जितने भी थे। एंड उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो तूने जो सबसे पहले पॉइंट करी, एक तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील हुआ एंड काफ़ी बंद सा। डू यू रिमेंबर मैं तेरे से उसकी बात कर रहा था इन द मूड फॉर लव फिल्म की? हाँ, मैं तेरे को बता रहा था मेरे को पसंद नहीं आई थी पर्सनली। हाँ, मैं हाँ, थोड़ा तो मतलब एक तो फर्स्टली ऑब्वियसली उस फिल्म में भी दे यूज द सेम थिंग। सो एक तो यू सी कि इसमें वाइड लेंसेज हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी टाइट लेंसेज हैं एक छोटे स्पेस में, और छोटे स्पेस में व्हेन यू यूज टाइट लेंसेज तो चीज़ें काफ़ी उस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ही कंप्रेस लगती हैं। और हम जो बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही केओस, मतलब एक केओस था पूरे टाइम। मेरे को ऑन द कॉन्ट्ररी साइड ये लगा कि स्टार्टिंग में भी केओस था, और जैसे तूने कहा कि शादी के घर में नॉर्मली जैसे केओस होता है वो लोग उसको दिखा रहे थे, फॉलो कर रहे थे, बट स्टिल मेरे को ये शादी वाला केओस नहीं लगा था, द कैमरा वर्क दैट वाज हैपनिंग। मतलब अगर मैं ये किसी को दिखाऊं फिल्म हु हैज़ नथिंग टू डू विद सिनेमा, फिल्म मेकिंग, एनीथिंग लाइक दैट, उसको भी ना थोड़ा अनईजी सा फील होगा इन द फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स, और शायद किसी को ये भी लगे कि सही से शूट नहीं किया है। इस लेवल पे मेरे को लगा डिस्टर्बेंस थी, जो ऑब्वियसली जान के थी एंड एज अ फिल्म मेकर दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट मेरे को वो वाली डिस्टर्बेंस फील हुई कि एक तो शादी के घर वाला क्योस अलग होता है। इफ़ यू सी बॉलीवुड फिल्म या कोई भी, तो शादी के घर में जो चीज़ें इधर उधर हो रही होती हैं, क्वीन देख ले, वो मूवी देख ले, तो उसमें शादी के घर का एक अलग क्योस अलग तरीके से दिखाता है, काफ़ी वो एक ब्यूटिफाइड टाइप का क्योस होता है कि यू सी ऐसे वाइड लेंसेज प्रॉपर चीज़ें दिखा रहे हैं और एक अच्छा हैपनिंग वाला क्योस है। यहाँ पे स्टिल था, हाँ लाइटिंग में एकदम बिल्कुल ही ब्राइट फेसेस सबके। हाँ यहाँ पे मेरे को ऑन द कॉन्ट्री साइड ये लगा कि ठीक है शादी का घर था, दे वर शोइंग द क्योस, और वो कैमरा वर्क भी सिमिलर था, बट स्टिल यू कुड फील कि भाई कुछ तो होने वाली है गड़बड़, मतलब कुछ तो लग रहा था अजीब अजीब सा। छोटे छोटे हिंट्स भी थे कि जो पीछे टीवी में भी अटैक्स की वीडियो चल रही थी, कहीं कुछ हो रहा था एक बिल्डिंग में, वो कह रहे हैं। और मतलब एक तो ऑब्वियसली वो टाइट लेंसेज की बात करी, और फिर हम थोड़ा भी घर के प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात कर रहे थे। मेरे को आई डोंट नो कि मतलब इन्होंने ये चीज़ जान के करी, बट काफ़ी पेल येलोइश सा टिंट था एक पूरे टाइम, स्टार्टिंग से भी अगर देखें तो येलोइश से ज़्यादा डेड सा था, मतलब काफ़ी मरा हुआ घर लग रहा था। इफ़ यू से कि स्टिल शादी वाला घर था, और उस हिसाब से काफ़ी
मतलब वो जो तूने उसकी बात करी थी कि वाइब्रेंट नहीं था, वो नहीं था, एग्जैक्टली वो चीज़ थी। तो मेरे को लग रहा है कि 4-5 चीज़ों ने कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करके स्टार्टिंग से ही थोड़ा इस टाइप का माहौल कर दिया था कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग अजीब सा इज गोइंग टू हैपन। सो आई गेस दे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अस फॉर द थिंग दैट वॉज कमिंग। एंड फिर उसके बाद एज सुन एज इट स्टार्ट्स एक म्यूजिक का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में उसको गोली लगती है। तब तक का जो ट्रैक था मेरे को लगा उस म्यूजिक के ट्रैक में ग्रेजुअली द कैमरा वर्क स्टार्टेड टू इंक्रीज, जो हैंड हेल्ड वाले मोशन थे, मूवमेंट स्टार्टेड टू बिकम फास्ट एंड ऑल एवरीथिंग। और एज सुन एज ही गॉट शॉट फिर उसके बाद वी केम बैक टू लॉन्ग टेक्स। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, मुझे हमको लॉन्ग टेक्स भी बहुत थे स्टार्टिंग से, जो काफ़ी, और मतलब लॉन्ग टेक्स किसी ऐसे टाइट लेंस में इतने टाइट घर में, मतलब शायद ये पहली चॉइस होगी भी नहीं। मतलब एज सिनेमेटोग्राफी व्यक्ति को बोलेगा कि आई वांट टू शो ऐसा एक घर, शादी का माहौल, वी वांट टू शो अ लॉन्ग टेक, तो सबसे पहले शायद कोई बंदा कोई वाइड लेंस ही सबसे पहले लगाएगा, इनिशियल चॉइस वही होगी। सो टू डू दैट विद अ टाइटर लेंस, और मतलब लॉन्ग टेक भी ऐसा नहीं था 2-3 मिनट के, बस 20-25 सेकंड के भी कुछ टेक्स थे, एंड स्टिल देवर काफ़ी मुश्किल टू सी। मतलब हो नहीं रहा था भाई, करो कुछ अगला, करो कुछ, आ क्यों नहीं रहा है, ये वही हो रहा है। मतलब वो काफ़ी डेलिबरेटली उन्होंने उस टाइप का लाइक फीलिंग इवोक की, जो मुझे काफ़ी सही था फ्रॉम द सिनेमाटोग्राफर्स डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन वी मूव ऑन टू द म्यूज़िक वाला सीन। तो हाँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब तुझे क्या लगा कि उस, मतलब मुझे एक तरह से काइंड ऑफ एक नेगेटिव चीज़ ये लगी कि जस्ट पर्सपेक्टिव कि जो म्यूज़िक ट्रैक चला लाइक ड्यूरिंग द होल राउंड अप, उसने उस थोड़े सीन की टेंशन कम कर दी। मतलब जो टेंशन आ रही थी ना कि मतलब वो सबको या ब्रिंगिंग, और लोग बहुत तेज चिल्ला रहे थे उस वाले शॉट्स में, कोई पीछे कोई लड़की चिल्ला रही है, कोई लड़का चिल्ला रहे हैं, नो पीपल आर जस्ट शाउटिंग एंड ट्राइंग टू रन फॉर देयर लाइफ। वो मुझे थोड़ा सा सप्रेस्ड लगा बिकॉज ऑफ दैट ट्रैक। मतलब व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मतलब मेरे को फील हुआ, बट कहीं ना कहीं फिर जब जैसे पूरी फिल्म देखने के बाद मेरे को एक चीज़ और फील हुई कि जो लास्ट वाला पार्ट था, द मोनोलॉग वाला पार्ट आफ्टर ही गॉट शॉट, आई गेस उसका इफेक्ट उस बीच वाले सीन की वजह से ही ज़्यादा एलिवेट होके आया, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी अलग था एज कम्पेयर टू दैट म्यूज़िक वाला सीन। मतलब यू स्टार्टेड विथ अ काफ़ी वियर्ड सा शॉट टेकिंग, काफ़ी टाइट लेंसेज, लॉन्ग शॉट्स, क्लस्ट्रोफोबिक वैसा सा, यू वर एक्सपेक्टिंग कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होना स्टार्ट हुआ, एंड वो काफ़ी अजीब सा बुरा हो रहा था कि गाना बज रहा है और तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे तेरे को समझ आ रहा है क्या हो रहा है, लाइक सॉन्ग इज इंक्रीजिंग एंड ठक से ही गॉट शॉट। और फिर जो लो डिप हुआ, तो आई फेल्ट कि हाँ, मतलब ठीक है, वो पॉइंट सही है तेरा, मेरे को भी फील तो हुआ कि मतलब म्यूज़िक कहीं ना कहीं दूर ले जा रहा था फ्रॉम दैट एक्शन या फिर दैट chaos दैट वाज हैपनिंग, बट फिर इट कॉम्प्लीमेंटेड द लास्ट का थिंग वेरी वेल। सो मतलब बोथ वेज इट कुड हैव बीन डन, बट हाँ, मतलब आई थिंक सेम चीज़ अगर किसी, मतलब मैंने काफ़ी एक्शन फिल्म में देखा है कि जो मेन एक्शन होता है उसको वो ब्लेंड करते हैं विद अ हाई स्पीड ट्रैक या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर एनी काइंड ऑफ मे बी लाइक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऑल्सो, या फिर बस कोई बहुत तेज सॉन्ग, और फिर एक मोमेंट, एक पीक आता है जहाँ पे मे बी समबडी गेट शॉट या फिर कोई गिर जाता है या पकड़ा जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। यूजुअली एक्सीडेंट को काफ़ी यूज़ करते हैं एज अ लाइक अ साउंड ब्रिज, और फिर अचानक से साउंड जो मतलब म्यूज़िक होता है वो पहले कम होता है, मतलब ख़त्म होता है, और फिर नॉर्मल साउंड चलने लग जाती है, तो लाइक साइलेंस आ जाता है जैसे। वो तो मतलब हाँ, मतलब कोई भी लाउड साउंड, जैसे इधर गन शॉट था या हाँ, गिव एन एग्जांपल हियर ऑफ लाइक ओपेनहाइमर में भी जब वो फाइनल काउंटडाउन चल रहा होता है तो पूरे टाइम म्यूजिक होता है। उन्होंने भी मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड किया था वहाँ पे कि पहले म्यूजिक आ रहा होता है पूरा 10 9 8 करके, पर जैसे ही 0 होता है यू वुड एक्सपेक्ट कि म्यूजिक ड्रॉप तो हो जाता है एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आएगी, बट फिर 2 मिनट 3 मिनट तक कुछ आवाज़ नहीं आती, मतलब पूरा साइलेंट होता है। तो वहाँ पे भी ऐसे यूज़ था कि मतलब दे यूज दैट सॉन्ग until that build up, that action, and then a peak point comes and then music बिल्कुल drops। तो आई थिंक वो मे भी अटेम्प्ट किया था वहाँ पे, यहाँ पे भी मतलब वो हो सकता है। और मतलब जैसे आई गेस इसको मतलब
कहीं ना कहीं मैं कंपेयर भी नहीं करना चाहता किसी टिपिकल फिल्म के सीन से, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्म मेकिंग को देखा जाए तो उससे देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल और काफ़ी अलग टाइप का था इसमें सब कुछ, फ्रॉम द like the initial script to the shot taking to the final execution जो post we see the film, so उस हिसाब से काफ़ी different था. तो पता नहीं फॉर मी पर्सनली जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे इसमें किए हुए या जो चीज़ें की हुई थी, ऑल ऑफ दैट वर्कड प्रेटी वेल आपस में व्हेन दे वर लाइक जॉइंट टुगेदर. तो मेरे को उस हिसाब से सही लगा. बट हाँ, द म्यूज़िक वाला पार्ट का आई ऑल्सो एग्री, थोड़ा वो था. बट स्टिल मतलब मैं बार बार वापस से हर बार उसके परफॉर्मेंस पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी. मतलब वो कि मतलब अगर मैं ऐसी कोई फिल्म अपने एंड से लेट्स से मेरे पास मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ आ जाता है, मैं करने का सोचता भी हूँ, तो मेरे को सबसे पहले होगा कि भाई आई नीड दैट एक्टर या फिर दैट परफॉर्मर जिस पे द एंटायर थिंग, क्योंकि इफ़ दैट इज़ थोड़ा सा भी 19-20 का भी फ़र्क तो इट वोंट वर्क, इट वोंट गिव दैट इफेक्ट. लाइक ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, दैट एंटायर वन टेक का लास्ट वाला पार्ट, एवरीथिंग. मतलब आई फील वही कि जितने भी लॉन्ग टेक्स थे उसमें परफॉर्मेंसेस हैड टू वो वेरी बिग पार्ट. स्पेशली जो मुझे सबसे कॉम्प्लेक्स लगा वाज द सीन वेयर ऑल द लाइक गर्ल्स वर सिटिंग इन दैट रूम. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक 5 to 6 एक्टर्स थे इंक्लूडिंग दैट ब्रदर, और क्रॉस में बैंटर चल रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं एंड अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, एंड एज एन एक्टर तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है उसमें एंड तुम्हें कुछ बोलना है, एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट सीन. दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. मतलब कितना आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर दैट सेट ऑफ 4-5 एक्टर्स स्टैंडिंग और सिटिंग इन वन प्लेस, एंड उनका बैंटर बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए. मतलब अगर एक बंदा भी थोड़ा कुछ अलग कर दें या फिर कुछ अननेचुरल कर दें तो इट कुड स्पॉइल द होल सीन. इवन दो कोई ऐसे पॉज करके नहीं देख रहा है टू ईच ऑफ द एक्टर्स एक्सप्रेशन, बट I feel when it comes to taking shots of such banter या फिर discussion या फिर a group shot, each of the performance becomes very important, not just the one person जो मतलब बात करे. जैसे I think उसमें उसकी सिस्टर हो गई, I'm assuming जो भी मेन रिलेटिव था वो उससे बात तो वही कर रही थी, but everybody else was saying something or some or the other thing. कोई ना कोई कुछ ऐसे बोल रहा था, हंसी मजाक चल रही. So I think that is like very difficult to do. मुझे क्या लगता है. हाँ नहीं, वो तो डेफिनेटली फ्रॉम लाइक एक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाइक इवन व्हेन दे हैड राउंडेड अप एवरीबॉडी तभी भी वो लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और अलग अलग चीख रहे थे. मतलब ये नहीं था कि कंट्रोल्ड है कि एक पहले चीख रहा है दूसरा बाद में. हाँ मतलब काफ़ी नेचुरल चीख या फिर नेचुरल परफॉर्मेंस थी काफ़ी. को जो चीज़ तेरे लिए मतलब स्टैंड आउट करी उसमें क्या होगा इस फिल्म में? मतलब मेरे को बहुत मन है बोलने का कैमरा वर्क, बट आई स्टिल वुड से कि द परफॉर्मेंस ऑफ रिज वाज काफ़ी रिजिंग टू मी. बट हाँ मतलब हाँ, फॉर मी इट वाज द परफॉर्मेंस ओनली, क्योंकि मतलब दिस टाइप ऑफ फिल्म कैन बी शॉट इन अ डिफरेंट वे, बट इफ द परफॉर्मेंस वाज डिफरेंट सेम इफेक्ट वोंट कम. सो मतलब फॉर मी ऑब्वियसली द राइटिंग पार्ट एंड द परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा आई वुड से अच्छा था एज कम्पेयर टू द वे इट वाज शॉट. For me, I think it was that camera work only, and the way they transitioned from that chaos to मतलब chaos तो हर जगह था, but that inside the house to the outside the house part, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मतलब मेरे को एक चीज़ और लगी कि ऑब्वियसली द म्यूज़िक इतना अच्छे से बनाया हुआ था कि दैट मेड द पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क अ बिट ईजियर फॉर दिस टू, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता विदाउट दैट म्यूज़िक टू हैव सच अ ड्रास्टिक चेंज इन द मूड ऑफ लेट्स से द फैमिली और द कैरेक्टर्स जो उसके अंदर थे. सो दैट म्यूज़िक ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट, एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट जो उसमें लिरिक्स थे भाई टॉप नॉच, मतलब उस हिसाब से बहुत सही लगे. That impact was there especially in that monologue also, and I think filmmaker का point भी यही होगा to get this message in the hearts of people कि मतलब कोई भी nobody from the viewers would not understand the message. इतना crystal clear कर दिया last में with the words that he used कि anybody would understand and you would sympathize with
the people जिनकी स्टोरी मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर्ड हो गए ना. लाइक ही सेड दैट कि लाइंस पता नहीं बट मतलब उसके कहने का ये था कि इफ द वाइट पीपल आर सेइंग यू कि गो बैक टू योर प्लेस बट मैं कहाँ जाऊँ, आई एम फ्रॉम हेयर ओनली, और यू गिव मी अ मैप कि आई डोंट नो वेयर आई एम फॉर. एंड मतलब like you could, even though हम नहीं रहे उस सिचुएशन में, but we can feel that pain or we can feel that agony जो उनको जिसके थ्रू उनको like go through करना पड़ रहा है. एंड आई गेस किसी के साथ जब ये जो मतलब हम तो स्टिल एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, समवन हु हैज फेल्ट समथिंग लाइक सिमिलर टू दिस, उसके लिए मे बी ये और ज़्यादा ट्रिगरिंग होगा, ट्रिगरिंग एंड काफ़ी क्या उसको ज़्यादा अच्छी भी फिल्म लगी है उस सेंस में अगर देखा जाए तो. I would definitely want to also like get in the inputs of the editor because I really want to know उसने कैसे contribute किया to elevate that feeling of chaos and you know like action in that film through the cutting of the shots. वो मुझे specifically जानना है. हाँ नहीं डेफिनेटली वो लाइक स्पेशली स्टार्टिंग के सीक्वेंस में से लेके गोली लगने तक दैट वाज काफ़ी क्रिटिकल द एडिटिंग पार्ट. एंड मतलब मेरे को एक चीज़ और फील हुई कि ठीक है इसमें पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा बट द इनिशियल प्री प्रोडक्शन एंड प्लानिंग पार्ट मेरे को इसका काफ़ी सॉलिड एंड टू द पॉइंट लगा कि एक मैसेज को पकड़ के चले व्हाट दे वांटेड टू शो टू द ऑडियंस एंड उसको एक काफ़ी इनोवेटिव एंड काफ़ी डिफरेंट वे से दिखाया. सो मतलब वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी. ठीक है, so I think that's all that we can discuss on this film. So अच्छी लगी फिल्म मेरे को, काफ़ी genuinely अच्छी लगी. Like it really inspires me to think more about camera work while making something that is action in nature rather than you know figuring about कि मतलब action तो ठीक है लिख लिया ठीक है but उसका visual progression भी बहुत important है जिस फिल्म से मतलब सीखने को मिलता है. So I guess that's my takeaway. What about you? नहीं डेफिनेटली लाइक कैमरा वर्क एंड मेरे को स्टिल सबसे पहले वही चीज़ लगी द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, द थिंग दैट वाज रिटन डाउन ऑन द स्क्रिप्ट फ्रॉम दैट टू द फाइनल एग्जीक्यूशन. मतलब क्योंकि ऐसी चीज़ शायद दिमाग में बहुत लोगों की आई होगी टू शो द थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू ब्राउन पीपल अब्रॉड या वो, बट शोइंग इट इन दिस वे एक काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव और काफ़ी वो था. सो आई रियली लाइक्ड इट इन दैट वे. ओवरऑल मतलब हाँ काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस टू वॉच समथिंग लाइक दिस होता. चलो फिर आई थिंक ऑन दैट नोट वी कैन कट आवर एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड टेक्निकली एपिसोड 2 बट ऑफिशियली एपिसोड 1. वो भी अभी श्योर नहीं है रिकॉर्ड हुआ है या नहीं सही से, ये देख. अगर आप जैसे मैंने लास्ट में बोला था लास्ट एपिसोड में वो किसी ने सुना नहीं बट अगर आप ये देख रहे हो दैट मींस एवरीथिंग वर्कड आउट. बट चलो थैंक यू. और यार जो भी अगर कोई देख रहा है एक दो अगर देख रहे हो तो यू कैन आल्सो टेल अस व्हाट टू वॉच नेक्स्ट अगर कुछ ऐसा है. एंड हमारे नाम के नीचे हमारा इंस्टाग्राम मेंशन्ड है एंड जहाँ तुम वीडियो देख रहे हो उसके नीचे सब्सक्राइब बटन और लाइक और शेयर मेंशन्ड है तो वो भी कर सकते हो. लाइक मैं बेशरम होके बोल रहा हूँ. और हमारी अनरिलीज्ड वीडियो में भी मैंने कहा था कि अपना झंडोरा खुद ही बजाना पड़ता है. सो यस, on that note let's finish this episode. चलो जी, see you, bye bye. Bye bye.